के चीफ सर्वेश पांडे जी मौजूद हैं। डायरेक्ट जानते हैं इस नरसंहार के बारे में आप क्या कहें? मुख्य दोषी कौन हो सकता है? जो भी मुख्य दोषी है, मतलब ये पुलिस का कार्य, पुलिस गिरफ्तारी कर रही लोगों की। अभी 20-25 लोग शायद गिरफ्तार भी हुए हैं और सरकार इस घटना में सरकार मजबूती से कार्रवाई कर रही है। क्या सरकार दोषी नहीं है? क्योंकि सरकारी तंत्र सरकार के वो सारे अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मिलने के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कितने दिन से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, जमीनी विवाद इतने दिन से चल रहा है न्यायालय में, तो ये सभी लोग दोषी। फिलहाल योगी जी ने कुछ लोग सस्पेंड भी किया है, तो सरकार इसमें मजबूती से कार्रवाई कर रही है और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी अपने समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं। जमीनी विवाद में तो ब्राह्मणों की तमाम सारी हत्याएं हो रही है और उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है, फिर वो किसके पास गुहार लगाए? सरकारी तंत्र तो उनके सुनने के लिए राजी नहीं है। सरकारी तंत्र तब सुनेगा जब हम लोग संगठित होंगे। हम लोग संगठित ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज हमारे समाज का कोई व्यक्ति मारा जा रहा है तो 4 लोग डरते हैं कि हम इसके साथ ना बोले, हमें कोई जातवादी ना बता दे या हमारे ऊपर कहीं कोई हमला ना कर दे। तो ये सब, इन सब सोच से ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हमारा भाई मारा जा रहा है तो कल हम भी मारे जाएंगे। तो हमारे समाज को संगठित होकर के इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना पड़ेगा। कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार है तो उसके खिलाफ मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणों में तमाम सारे संगठन है लेकिन कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, ऐसी विडंबना क्यों है? देखिए, संगठन हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य मिशन होना चाहिए। मिशन हमारा है हमारे समाज को संगठित करना। और ये जितने भी संगठन हैं अगर सिर्फ और सिर्फ ये जयंतियां मनाएं, रैलियां निकालें, हम इसका मतलब नहीं समझते हैं। अगर अपने समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके पीड़ा में खड़े हो, तब मैं मानूंगा कि आपका संगठन अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है? और सुनिए, और जितने भी संगठन हैं, आप कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, विश्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन जब कहीं समाज की बात आए ना तो विश्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पर आ जाओ। बस यही कहना है मेरा। सवर्ण समाज पार्टी के चीफ या संगठन के चीफ सर्वेश पांडे इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से पूरे देश को क्या संदेश देंगे? हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, संगठन की तरफ से 21,000 रुपए सहयोग भी किया गया है और बस यही कहना चाहता हूं, संदेश क्या देना है, बस यही है कि उस बच्चे के साथ न्याय हो। और जितने लोग जो इस यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं तो उस बच्चे का जो है बार कोड है, अकाउंट नंबर है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि पूरा परिवार उजड़ गया, अब उसका कोई नहीं बचा है। तो उस बच्चे का जीवन यापन कैसे आगे हो सके, तो हम लोग अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उस बच्चे को सहयोग के तौर पर जरूर दें। यही निवेदन है पूरे देश के लोगों से मेरा। सरकार ब्राह्मणों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है लेकिन ब्राह्मणों के सहयोग में कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या सर्वेश पांडे इसके लिए क्या करेंगे? ब्राह्मणों को आज तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ब्राह्मण का तो वोट बैंक ही नहीं, ब्राह्मण संगठित ही नहीं। ब्राह्मण कभी बसपा में, सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, सभी पार्टियों में ब्राह्मण रहता। ब्राह्मण जिस दिन वोट बैंक बन जाएगा ना तो सभी पार्टी हमको नमस्ते प्रदान करेंगी। ये बहुत जरूरी है कि पहले वोट बैंक बने। आपके कहने से ब्राह्मण संगठित नहीं है, संगठित नहीं है। कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में, ये पार्टी को सर्वोपरि रखते हैं, जबकि समाज सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन समाज हमारा कल भी था, आज भी हो, कल भी रहेगा। इसलिए हमें समाज के लिए लड़ना चाहिए। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया, मतलब जिस जात में जन्म लिया उसके लिए अगर बलिदान देना पड़े तो बलिदान हो जाना चाहिए। जो लोग इस नरसंहार में शामिल रहे हैं, जो लोग इस नरसंहार में शामिल रहे हैं, उन पर कार्रवाई बुलडोजर की होने वाली थी लेकिन अभी तक हुई नहीं। होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, लोग देखेंगे कि हम लोग संगठित हैं।